विद्यार्थियों, आप सबको पुनः आपकी क्लास में स्वागत है। आप सबका नमस्कार है। क्लास प्रारंभ करते हैं। मेंसुरेशन। क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले सूत्रों का थोड़ा चर्चा कर लें। बेलन का, शंकु के, गोला का, जितने भी फार्मूले हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। पार्ट 3, बेलन। बेलन को बोलते हैं सिलेंडर। महत्वपूर्ण सूत्र है आधार की परिधि। आधार की परिधि शब्द आएगा तो आप बोलोगे 2 पाई आर। आधार का क्षेत्रफल का उल्लेख होगा तो अपन बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। आयतन तो हम लोग बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ तो हम लोग बोलेंगे 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ तब बोलेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। व्यास यानी 2r। ये सारी चीजें हमको दिमाग में रखना है बेलन के बारे में। आधार की परिधि, आधार का क्षेत्रफल, आधार की परिधि, आधार का क्षेत्रफल, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और व्यास। इसी तरीके से शंकु के बारे में लेते हैं। शंकु त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l, तीनों में संबंध l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l बराबर रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। डायग्राम खींचे तो ये h r l। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। ये सारे फॉर्मूले हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में और अभी भी पढ़ रहे हैं, आना चाहिए। ये बेलन से संबंधित सूत्र है, ये शंकु से संबंधित सूत्र है। और गोला, आयतन 4/3 पाई आर की। संपूर्ण पृष्ठ जिसको पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन जो है अर्धगोला, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए, तब हम प्रॉब्लम बना पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे फॉर्मूला हमें आता है। बिल्कुल मान ले हमें आता है। चलिए अब प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न बनाते हैं। चलिए प्रश्न लेते हैं। जी सर। मैं ये वार्ड नंबर तो दोनों लिखा हुआ है सर उसमें। नहीं, मैंने लिखा है, देखिए आप पहले पेज में। अरविंद सिंह भी सेम वार्ड का है। जी जी सर।
चलिए प्रश्न करते हैं, समय मिल गया आपको सोचने का। एक बेलन है, ध्यान से सुनेंगे। बेलन यानी सिलेंडर, जिसकी एच दिया है 14 सेंटीमीटर और आर दिया है 7 सेंटीमीटर, और आपको सभी चीज निकालना है। क्या क्या? वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, CS, होल सरफेस, वॉल्यूम। चलिए पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। फॉर्मूला आपके पास है, वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, CS 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 14, H की वैल्यू R की वैल्यू 7 नॉट 14, H की वैल्यू 14। इसको सॉल्व करना है। 44 इंटू 14, 56 का 6 कैरी 5, 61 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहला आंसर यानी वक्र पृष्ठ। किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठ, होल सरफेस। फार्मूला 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h, 2 22/7, r 7 प्लस 14 कैंसिल, 44 21 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 और 88 प्लस कर दीजिए। अब ये सब आपको आना चाहिए, इतना मल्टीप्लाई करना आना चाहिए 10th क्लास में। नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करो, गुणा भाग, स्क्वायर रूट, इस मल्टीप्लाई डिवाइड सब करिए। क्या ये समझ में आ गया? थर्ड इसी का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 14, 22, 84, 24 इंटू 7 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 154, 14, 2156 क्यूबिक सेंटीमीटर। 14 4 जा 56 का 6 कैरी 5, 70 75 5 कैरी 7 21 2156। ये आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो हमने एक प्रश्न लिया और उस प्रश्न में बेलन का सब कुछ निकाला। क्या क्या निकाला? वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। अब एक प्रश्न लेते हैं शंकु का, ये मिटा दें। शंकु, कोण, ये शंकु है। HRL, ये तीनों में एक रिलेशन मैंने बताया, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक। H को ऊंचाई बोलते हैं, R को त्रिज्या बोलते हैं। अंग्रेजी में बोले तो स्लांट हाइट, और रेडियस, हाइट। वेरी क्लियर। अब एक प्रश्न है, शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। यदि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बस इतना ही प्रश्न दिया है। शंकु का प्रश्न है, शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए यदि हाइट और रेडियस दिया है। If the height is 4 centimeter, radius is 3 centimeter, then find volume per surface and whole surface of cylinder. Not cylinder, cone. Cone.
चलिए सी एस ऑफ कोन, कर्व सरफेस, वक्र पृष्ठ, पाई आर एल। अब आप देखिए, अब आपको आर दिया है 3 सेंटीमीटर और एच दिया है 4 सेंटीमीटर, एल नहीं दिया, एल यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, एल स्क्वायर इज 25, तो एल इक्वल टू रूट ऑफ 25, तो एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 आ गया है। एच आपको दिया है 4 और ये दिया है 3। अब सारे वैल्यूज आ गए, यहाँ रख दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मान 3, एल का मान 5, 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, पहले का आंसर। दूसरा, होल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, पाई ऐसे ही रहेगा, आर का मान 3 ब्रैकेट में 3 प्लस एल का मान 5, 3 पाई 8, 8 3 जा 24 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा, आर का मान 3 का स्क्वायर, एच यानी हाइट 4, 1/3 पाई 3 3 4 कैंसिल, 4 3 जा 12 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मेंसुरेशन जो है फार्मूला बेस्ड होता है, कैलकुलेशन आना चाहिए, यूनिट मालूम होना चाहिए। जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे घन सेंटीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर या घन मीटर या क्यूबिक मीटर या घन यूनिट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जबकि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, बोलो, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई, वर्ग यूनिट। तो यहां तक समझ में आ रहा है आप सबको? चलिए एक क्वेश्चन अब गोले का लेते हैं। ये तो हुआ बेलन, शंकु, अब गोला का एक प्रश्न लेते हैं। गोला, गोला आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और होल सरफेस होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक प्रश्न है, गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्या है, गोले का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्या करेंगे, ये आयतन है और ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। फार्मूला में रख दीजिए आयतन 4/3 पाई, पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर 7 दिया है, एक साथ कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 88/3 × 49। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं आप। इसी तरीके से संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है। अगर आपको पाई में नहीं निकालना है, पाई को रहने देना है, तो भी आप बना सकते थे। ये 4 22/7, 7 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4/3 22/7, 7 × 7, एक 7 कैंसिल, 88/7/3 और स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से कैलकुलेशन कर लीजिए, आप सारे प्रश्न बना लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा धैर्य रखिए, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से आप बना लेंगे। इसी में यदि अर्धगोला बोलता है, इसी प्रश्न में अर्धगोला, तो आयतन क्या लेते, 2/3 पाई आर क्यूब, क्या रख देते 2/3 22/7, 7 का क्यूब, सॉल्व कर लेते। संपूर्ण पृष्ठ बोलता तो क्या करते 3 पाई आर स्क्वायर,
322/7, 7 स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला बेस्ड है मेंसुरेशन पूरा। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखें आप निश्चित रूप से मेंसुरेशन में नंबर ले लेंगे। धन्यवाद।